नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर सुमित दिंडोरकर एक एमडी होम्योपैथ हूँ। आज का हमारा विषय है दांतों की बीमारियाँ। कल 6 मार्च को राष्ट्रीय डेंटिस्ट दिवस रहता है। डेंटिस्ट अर्थात दांतों के डॉक्टर, दंत चिकित्सक। डेंटिस्ट बहुत अच्छा काम करते हैं दांतों के लिए, तो उन सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। और होम्योपैथी में भी दांतों की बीमारियों की बहुत अच्छी अच्छी दवाइयाँ हैं, जिनको मैं आपको बहुत बताना चाहूँगा। जो आश्चर्य की बात है, कई डेंटल सर्जन्स यूज़ करते हैं और रिकमेंड करते हैं। कई ऐसी होम्योपैथी की दवाइयाँ हैं जो प्री और पोस्ट सर्जिकल डेंटल प्रोसीजर्स में यूज़ होती है। तो आइए हम लोग जानते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, जिस प्रकार आयुर्वेद के अंदर 3 विष कहे गए हैं कफ पित्त वात के रूप में, उस प्रकार होम्योपैथी में भी 3 मायाज्म या 3 विष कहे गए हैं, जिनके द्वारा सारी बीमारियों की उत्पत्ति होती है। सोरा नंबर 1, मदर ऑफ ऑल द डिजीजेस, सारी बीमारियों की जड़ सोरा। सेकंड है सिफिलिस और तीसरा है साइकोसिस। तो इन तीनों मायाज्म के अलग अलग कॉम्बिनेशन से बीमारियां क्रिएट होती है, ऐसा हम लोग होम्योपैथी में बताते हैं। दांतों की बीमारियों के लिए इन मायाज्म के अलग अलग कॉम्बिनेशन से रिलेटेड अलग अलग बीमारियां क्रिएट होती है। जिन लोगों को जेनेटिक रूप से दांतों की प्रॉब्लम है, उनको हम लोग एंटी मायाज्मेटिक दवाई के रूप में मर्कसॉल, सोराइनम, इस प्रकार की दवाइयां हाई पोटेंसी पे देते हैं। पर वो लोग वो चीजें बिल्कुल डॉक्टर की निगरानी में किया जाना चाहिए। होम्योपैथिक दवाइयों को लेना चाहिए। कृपया मन से होम्योपैथिक दवाई न ले, केवल वीडियो देखकर। मर्कसॉल, जैसे मैंने बताया, ये बहुत अच्छी दवाई है डेंटल प्रॉब्लम्स के लिए। दूसरी बात, दूसरी दवाई है जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है दांतों के लिए, वो है प्लैंटेगो। प्लैंटेगो एक प्लांट से बनी हुई दवा है होम्योपैथी में। इसके मदर टिंचर को कॉटन में डिप करके दांतों के अगर बहुत ज्यादा दर्द हो रहा हो तो ये कॉटन हम लोग वहां पर दांतों पर रखते हैं। ऐसा बताते हैं कि इससे कई लोगों को अच्छा फर्क पड़ा है। मैं भी मेरे कई पेशेंट्स को प्लैंटेगो मदर टिंचर से उनके दांतों का दर्द ठीक कर चुका हूँ। पर उसके बाद जब दर्द में आराम हो जाता है, तब मैं, यदि दांतों के अंदर हाइजीन की कमी के कारण प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, तो पहले उसे मैं डेंटिस्ट के पास भेजता हूँ ताकि वो दांतों की प्रॉपर सफाई करे। ठीक है। कई प्रकार की इस प्रकार की और भी दवाइयां हैं। क्रियोजोट बहुत अच्छी दवाई है पायरिया के केस में। पायरिया यानी दांतों से मसूड़ों से खून आना और पस तैयार होना, ये क्रॉनिक इन्फेक्शन कहलाता है। डेंटल पल्प का रूट तक जाता है ये पूरा इन्फेक्शन। और होम्योपैथी में साइलिशिया, क्रियोजोट, स्टेफिसेग्रिया, ये कई दवाइयां हैं जो पायरिया के लिए बहुत अच्छे से काम करती है। गन पाउडर, माइरिस्टिका, हिपरसल्फ, ये कई दवाइयां हैं। इसके अलावा स्टेफिसेग्रिया के साथ साथ कार्बोवेज जिंजिवाइटिस के केस में बहुत अच्छे से काम करता है। दांतों से मसूड़ों से खून आना, जिंजिवाइटिस में कार्बोवेज बहुत अच्छे से काम करता है। और भी अगर देखा जाए तो कई ऐसी दवाइयां हैं जो दांत के केस में दी जाती है। दांतों से रिलेटेड बीमारियों के बारे में ये बताना चाहूंगा मैं। दांतों की 90% से ज्यादा बीमारियां केवल पुअर हाइजीन के कारण, यानी दांतों की साफ सफाई के करने न बराबर नहीं होने के कारण होती है। अब आप लोग सोचेंगे कि मैं तो रोज ब्रश कर रहा हूं, फिर दांत तो मेरे साफ होंगे। ऐसा नहीं रहता है। दांतों को क्लीन करने का प्रॉपर प्रोसीजर आप आपके डेंटिस्ट से पूछें। जो हम लोग टीवी पर जो एड्स आ रहे हैं, है ना, मैं उनके बारे में बोलना चाहूंगा। जो एड्स कर रहे हैं, बड़ी बड़ी टूथपेस्ट कंपनियां हैं जो टीवी पर दिखा रही हैं, इस प्रकार से ब्रश किया जाता है, इस प्रकार से ब्रश किया जाता है, ये दोनों टेक्निक्स गलत है। हम लोग को दांतों के बीच का मैल या बीच में जो प्लाक जम रहा है वो निकालना है। उसको निकालने के लिए ब्रश को किस प्रकार से घुमाते हुए नीचे से करना है, ऊपर वाले डेंचर में किस प्रकार ऊपर से नीचे करना है, ये प्रॉपर प्रोसीजर आपको आपके डेंटिस्ट ही बता पाएंगे। इसलिए कृपया करके अपने डेंटिस्ट से अवश्य मिलते रहें, ताकि वो आपके दांतों की प्रॉपर हाइजीन के बारे में आपको सही सलाह दे सके और बीच बीच में चेक करते रहें। तो दोनों टाइम प्रॉपर ब्रश करना है। कुछ भी खाने के बाद कुल्ला करना है। हम लोगों को लगता है कि 2 बार ब्रश करने से काम हो जाता है, पर ऐसा नहीं होता है। कई प्रकार की इसमें काउंसलिंग की आवश्यकता पड़ती है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। आपने यदि ऐसा, जैसे बोलते हैं लोग कि मीठा खाने पर दांत ज्यादा डैमेज होता है, ऑफ कोर्स सही बात है। शुगर के ऊपर कई बैक्टीरिया पनपते हैं और वो दांतों की ओरल हाइजीन को बिगाड़ते हैं।
बट यदि आपने रोटी खाई है, या जैसे बच्चे ने कुरकुरे चिप्स खा लिए और वो अपने खेलने में लग गया, नहीं, दांतों को नुकसान पहुंचेगा। आप अगर बच्चे कुछ भी खा रहे हैं उसके तुरंत बाद उनको ब्रश करवाएं। और ब्रश पॉसिबल नहीं हो तो एटलीस्ट कुल्ला करवाएं। कुल्ला बहुत इंपॉर्टेंट है ना, पानी लेके बढ़िया इस प्रकार से कुल्ला अच्छे से किया जाए तो दांतों की कई प्रकार की बीमारियां हाइजीन की कमी के कारण ही होती है, और अच्छा हाइजीन मेंटेन करने पर बीमारियां प्रिवेंट हो सकती है। दांतों की हेल्थ के लिए मंजन करना भी बहुत आवश्यक है। मसूड़ों की मसाज, मंजन का आविष्कार एक्चुअली मसूड़ों की मसाज के हिसाब से किया गया था आयुर्वेद के अंदर हजारों वर्ष पूर्व। तो प्रॉपर तरीके से कोई सी मंजन को लेकर मसूड़ों की हल्की हल्की मसाज करना है। नीचे के मसूड़ों में नीचे से ऊपर और ऊपर के मसूड़ों में ऊपर से नीचे, इस प्रकार से प्रॉपर मसाज करना है। और डेंटिस्ट का रोल, जैसे मैंने बताया, डेंटिस्ट के रोल को हम लोग नजरअंदाज नहीं कर सकते। डेंटिस्ट का अपना इंपॉर्टेंट रोल है, इसलिए डेंटिस्ट से मिलते रहें ताकि आपकी मुस्कान हमेशा अच्छे से बने रहे। और बिना सलाह के होम्योपैथिक दवाइयां अपने मन से न लें कि दांत दुखने पर प्लेंटिगो ले लिया, पायरिया हो रहा है तो साइलिशिया ले लिया मन से, या कोई भी वीडियो देखकर। प्रॉपर होम्योपैथिक डॉक्टर से मिलें, वो आपको प्रॉपर गाइड करेंगे। क्योंकि यदि आप सही समय पर ट्रीटमेंट नहीं लेंगे और वो इन्फेक्शन धीरे धीरे करके दांतों से होता हुआ हड्डी तक पहुंच गया, बोन तक पहुंच गया, तो फिर प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए कब होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेना है, कब आगे एलोपैथी में उसको जाना है लेकर, इस चीज के लिए आप प्रॉपर दोनों डॉक्टर्स से मिलते रहें और टच में रहें। ईश्वर करे आपकी मुस्कान ऐसी बनी रहे। नमस्कार।